मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले दोनों तीनों वीडियो में आप लोग मेरे साथ साथ जो है हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मूले जो है वो आप बना रहे हो और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज से हम उन फॉर्मूलों की नेमिंग पर बात करना है हमको, लेकिन उसके पहले हम और कुछ टाइप के जो फॉर्मूले हैं जिनको आपको आगे कंपटीशन लेवल पर भी ज़रूरत रहेगी, इसलिए पहले हम और कुछ टाइप के फॉर्मूले किस टाइप से बनेंगे उन सारे फार्मूलों को हम पहले देख लें और इन हाइड्रोकार्बन्स की वो जो फार्मूले हैं उनके टाइप्स पर भी हम बात कर लें। उसके बाद फिर हम सभी की नेमिंग पर बात करेंगे। तो आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम जो है वो मैंने आपको यहाँ पर 3 फॉर्मेट जो है आपको दिए थे। भाई हम बात कर रहे हैं हाइड्रो कार्बन पर, ठीक है। 2 मिनट आप पहले ध्यान से देख लीजिए। हमने यहाँ पर लास्ट टाइम जो है आपको मैंने हाइड्रोकार्बन जो कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट को कंबाइन करके बनाए जाते हैं, उनको बनाने के लिए मैंने आपको 3 टेक्निक दी थी। एक आपकी ये थी, दूसरी जो थी आपकी CnH2n और तीसरी जो थी आपकी CnH2n-2। ठीक है, इन 3 फॉर्मूले के बेसिस पर हमने हाइड्रोकार्बन बनाया था। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले क्या कह रहे थे कि आपके हाइड्रोकार्बन में जितनी भी कार्बन संख्या का आप हाइड्रोकार्बन बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो आपकी हाइड्रोजन संख्या या तो आपके द्वारा ली गई कार्बन संख्या के डबल से 2 ज्यादा होगी, डबल होगी, या डबल से 2 कम होगी। इसी के बेसिस पर हमने सारे हाइड्रोकार्बन बनाए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ सपोज 4 कार्बन ली थी, तो हाइड्रोजन संख्या जो है इस 4 का डबल से 2 ज्यादा, यानी 10। ठीक है ना, यहाँ पर हमने 4 कार्बन ली थी, तो हाइड्रोजन संख्या जो है वो हमने क्या ली थी, डबल, यानी 8। यहाँ पर हमने 4 कार्बन ली थी, ठीक है ना, तो डबल से 2 कम, यानी 8 में से भी 2 हम कम कर देंगे, यानी कितनी हो गई थी, 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले बनाए थे। फिर दूसरा मैंने आपको क्या बोला था कि यार इसी के बेसिस पर आपको क्या ध्यान रखना था कि भाई इसमें आपके पास जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, सिंगल बॉन्ड। यानी आपको यदि चेन फॉर्मूले बनाना है तो आपके सामने यहाँ पर क्या आ रहा था, सिंगल बॉन्ड। यहाँ के लिए मैंने आपको क्या ध्यान रखने के लिए कहा था कि भाई इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा डबल बॉन्ड। यानी इसमें जो कार्बन की चेन बनेगी उसमें कहीं ना कहीं 2 कार्बनों के बीच में आपको डबल बॉन्ड लेना है, और इस कंडीशन के लिए मैंने आपको कहा था ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले तो हमने इस टाइप से बनाए थे, लेकिन मुझे यदि चेन फार्मूले बनाना है तो इसके लिए हमको सारे कार्बनों के बीच में कार्बन की जो भी चेन आप यहाँ पर बनाएंगे उनके बीच में जो है आपको सिंगल बॉन्ड लेना है, यानी सिंगल लाइन। 4 कार्बन का आपको चेन फार्मूला बनाना है तो इस टाइप से आपको सिंगल बॉन्ड लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर CnH2n के लिए डबल बॉन्ड वाली कंडीशन, यानी यहाँ पर 4 कार्बन की यदि आप चेन लेंगे तो कोई भी 2 कार्बनों के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड लेना थी हमको। ठीक है ना, CnH2n-2 के लिए ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन, यानी 4 कार्बन की यदि आपको चेन बनाना है तो कोई भी 2 कार्बनों के बीच में आपको इस टाइप से ट्रिपल बॉन्ड लेना थे। ठीक है ना, उसके बाद इनके साथ हमने हाइड्रोजन ऐड की थी, कार्बन की वैलेंसी 4 के बेसिस पर हाइड्रोजन ऐड की थी। आपको पता है वहां पर देख सकते हैं आप कि भाई हाइड्रोजन जो है, प्रत्येक कार्बन जो है वो 4 ओर से जुड़ता है। इसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर इनको हाइड्रोजन दी थी, 4 की संख्या पूरी करते हुए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके चेन फॉर्मूले बनाए थे। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूले, इस फार्मूले के बेसिस पर मैंने आपको नोट करवा दिया था कि भाई ये वाला हिस्सा जो है इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक की हमारी बात हो गई थी, लेकिन अब हमको इसके आगे और किस टाइप के क्या फॉर्मूले होंगे उस पर हम यहाँ पर बात करें। भाई ये जो मैंने आपके सामने यहां पर ये जो 4 कार्बन की चेन जो ली है, इस 4 कार्बन की चेन के लिए मैं यहां पर और कुछ टाइप के फॉर्मूले जो है
वो आज हम यहाँ पर बनाना देखें। ठीक है, तो ये जो हमने चेन फार्मूले जो हम बना रहे थे, आगे चल करके आपको अब यहाँ 11th या 11th के आगे की जो क्लासेस या कंपटीशन लेवल पर भी जो है आपको ये जो फॉर्मूले हैं, चेन फार्मूले जो है ना, जिनको हम यहाँ पर श्रृंखला सूत्र भी कहते हैं, इन चेन फार्मूलों को और कितने टाइप से बनाया जा सकता है उस पर आज हमको मुख्य रूप से बात करना है। ठीक है, तो चेन फार्मूले जो है वो मैंने आपको किस टाइप से बनाने के लिए कहा था कि भी सपोज मुझे 5 कार्बन की कोई चेन यदि मुझे बनाना है तो आप 5 कार्बन की चेन इस टाइप से ले सकते थे, स्ट्रेट चेन हो गई है, या 5 कार्बन की जो चेन है वो आप इस टाइप से ले सकते थे, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन लेकर के एक कार्बन को हम इस तरह से ब्रांच के रूप में निकाल दें। ठीक है ना, या थर्ड कंडीशन क्या हो सकती थी कि 3 कार्बन की आप इस तरह से एक मेन स्ट्रेट चेन ले लो और 2 कार्बन है जो बची हुई है उनको इस बीच वाली कार्बन से इस तरह से ब्रांच के रूप में निकाल दो, इस टाइप से आप ले सकते थे। ठीक है ना, और नहीं तो 5 कार्बन जो है आप इस तरह से एक साइकिल के फॉर्म में, एक रिंग के फॉर्म में जो है इस टाइप से ले सकते थे, यानी कार्बनों को चेन के फॉर्म में इस टाइप से आप अरेंज कर सकते हो। बाकी हाइड्रोजन आपको देना आता ही है, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, आप देख रहे हो ये कार्बन आपका एक और से जुड़ा हुआ, इसलिए इसको आप 3 हाइड्रोजन दे देंगे तो इसकी 4 संख्या हो जाएगी। हर कार्बन की 4-4 संख्या जो आपको पूरी करना है। इस कार्बन के आसपास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन दे दो। ठीक है ना, इस कार्बन के आसपास 2 बॉन्ड है तो हम 2 हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन देंगे। इसी तरह से इस कार्बन के आसपास 3 बॉन्ड है तो इसको हम 1 हाइड्रोजन देंगे। यहाँ पर देख सकते हो इस कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड पूरे होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आपको देने की जरूरत नहीं। बाकी ये चारों कार्बनों के पास 1-1 बॉन्ड है तो 3-3 हाइड्रोजन देंगे। तो इस तरह से आपको हाइड्रोजन देना तो अब आपको आता है, लेकिन अब आपको यहाँ पर ये जो चेन फॉर्मूले हैं, ये चेन फॉर्मूले जो है आपने देखा होगा कि भाई मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन देना है तो मैं इस तरह से हाइड्रोजन पहले दे दूं, है ना। लेकिन अब ये जो चेन फॉर्मूले हैं, इन चेन फॉर्मूले में बार बार आपको ये कार्बन और हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपके पास इस चेन फॉर्मूले में कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। तो इनके जो है ना आपको लाइन फार्मूले भी आना चाहिए, मतलब इसका जो लाइन फार्मूला होगा ना वो लाइन फार्मूला जो है वो इस टाइप से हो जाएगा। कितनी 5 कार्बन है तो इस टाइप से 1 2 3 4 5। ठीक है ना भाई, ये यहाँ पर आपके कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये आपका फर्स्ट कार्बन हुआ, ये आपका सेकंड कार्बन हुआ, ये आपका थर्ड कार्बन हुआ, ये आपका 4 कार्बन हुआ और ये आपका 5 कार्बन हुआ। तो ये जो आपका चेन फॉर्मूला है, इसी चेन फॉर्मूले का ये लाइन फार्मूला होगा। तो आप इस चेन फॉर्मूले को, इस श्रृंखला सूत्र को जो है लाइन के फॉर्म में जो इस टाइप से भी ले सकते हो, इस टाइप से भी इनको लिखा जाएगा। ठीक है ना, इसी टाइप से इस फॉर्मूले को आप देखिए, पहले तो हम इसके पास जो भी हाइड्रोजन है, भैया कार्बन आपकी 2 ओर से जुड़ी हुई इसलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 ओर से जुड़ी हुई, 2 4 की संख्या पूरी करना है, इसलिए इस रिंग फॉर्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन इस टाइप से रहेगा, है ना। अब इसका मुझे लाइन फार्मूला बनाना है तो फिर इसका लाइन फार्मूला जो है वो किस टाइप से आएगा, है ना। 5 कार्बन है आपके पास, 1 2 3 4 और 5। तो लाइन फार्मूले में आपको ये कार्बन और हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका लाइन फार्मूला जो है वो इस टाइप से ले लूंगा। इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो कॉर्नर है आपके 1 2 3 4 और 5, यहां पर आपको बार बार ये कार्बन और हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये जो आपका चेन फार्मूला है इसी का ये लाइन फार्मूला होगा। ठीक है ना, ये इसी का ये लाइन फार्मूला होगा, ये इसी का ये लाइन फार्मूला होगा। ठीक है ना, हमने यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड पे लिया है, कहीं पर बीच में डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं, उस पर अभी हम बात करेंगे। इसी टाइप से इसका लाइन फार्मूला देखिए भाई, पहले तो हम इसके साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ रही है उस हाइड्रोजन को हम ऐड कर दें,
यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, 4 की संख्या के बेसिस पर भैया अब आपने सीख लिया होगा किस टाइप से मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से हाइड्रोजन ऐड कर दी है। अब मुझे इसका लाइन फार्मूला बनाना है। तो आपके पास पहले स्ट्रेट चेन में कितनी कार्बन है ये पहले चेक कर लो आप। स्ट्रेट चेन में हमारे पास 1 2 3 और 4, सीधी लाइन में 4 कार्बन है। तो 4 कार्बनों के लिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना भाई। ये कॉर्नर आपका 1 हो गया, 1 2 3 4 है ना, एक ज्यादा हो गई ना, 1 2 3 4 है ना, केवल हमारे पास 4 कार्बन है। तो ये आपकी स्ट्रेट चेन के लिए 1 2 3 4 ये 4 कॉर्नर ले लिए हैं। और आप देख रहे हो 3 कार्बन से एक कार्बन इधर इस टाइप से ब्रांच के रूप में निकली हुई, जो 5वीं नंबर वाली 5 नंबर वाली जो कार्बन है वो आपकी यहां से निकली हुई। तो इस एक कार्बन के लिए जो 3 नंबर से निकली हुई ना, तो इस 3 नंबर से एक ब्रांच इस टाइप से निकाल दो जहां पर आपकी 5 नंबर वाली कार्बन है। अरे बात समझ में आ रही भाई। ये इसका चेन फार्मूला होगा और ये इसका लाइन फार्मूला होगा। अरे बात समझ में आ रही। इसी टाइप से इसको देखिए, पहले हम इसके साथ भी हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, CH3 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 एंड CH3। इस कार्बन के आसपास 1 2 3 4 चारों वैलेंसी पूरी कंप्लीट है, इसलिए वहां पर हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं। इनकी एक एक वैलेंसी थी, इसलिए मैंने 3 3 हाइड्रोजन देकर के 4 संख्या पूरी की है। अब मुझे इसका लाइन फार्मूला यदि बनाना है, तो लाइन फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रेट चेन में देखे कार्बन 1 2 और 3, सीधी लाइन में 3 कार्बन है। तो 3 कार्बनों के लिए मैं यहाँ पर 1 2 और ये 3, 1 2 और 3, ठीक है ना। क्योंकि इस कार्बन के ऊपर और नीचे दोनों साइड है ना, इसलिए हम इसके लिए लाइन फॉर्मूले के लिए जो है इस टाइप से भी ले सकते हैं। इस टाइप से हमने एक सीधी लाइन ले ली, सॉरी, इस टाइप से हमने एक सीधी लाइन ले ली, ठीक है ना। 1 कार्बन हमने यहाँ पर माना है, 2 कार्बन या बीच में माना है और 3 कार्बन हमने यहाँ पर माना है ना। आप देख रहे हैं 2 से ऊपर भी एक कार्बन है 4 नंबर की, नीचे भी एक कार्बन है 5 नंबर की। तो यहां से भी इस तरह से एक लाइन डाल दो आप, 4 और 5 है ना। तो ये जो चेन फॉर्मूला है, इस चेन फॉर्मूले का लाइन फॉर्मूला ये रहा। चारों एग्जांपल से बात समझ में आ रही है बेटा, है ना। इस टाइप का जो चेन फॉर्मूला है उसका लाइन फॉर्मूला इस टाइप से होगा। इस टाइप का ये जो रिंग फार्मूला है उसका लाइन फार्मूला इस टाइप से होगा। इस टाइप से जब हमने लिया है तो देखो 4 कार्बन के लिए 1 2 3 4 और 3 कार्बन से एक ब्रांच निकली, तो हमने ये ब्रांच निकाल दी है। इस टाइप से देखो ये 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन है और 2 से ऊपर और नीचे इस तरह से ब्रांच निकली हुई है। तो इस तरह से आप ये लाइन फॉर्मूले जो है ये आप बनाना सीखिए। अब यहाँ पर मैंने देखा आपने इन चेन फार्मूले में सभी दूर सिंगल बॉन्ड लिए, इनमें कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि भाई मुझे इन 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लेना है, तो मुझे डबल बॉन्ड लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन कम करना होगी, तब इनके बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड आएगा। इस टाइप से डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर एक एक ही हाइड्रोजन रहेगी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, ये 2 और 3 के बीच में मैंने ये यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, इस तरह से 2 लाइन दे दी। तो देखो ये इसका लाइन फार्मूला आ गया। सपोज इस रिंग में यदि यहां पर डबल बॉन्ड हुआ, एक एक हाइड्रोजन यहां से कम करके, मान लो सपोज इस रिंग में यहां डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है ना। इस रिंग के इस लाइन फॉर्मूले में जो है ना 2 और 3 के बीच में यहां आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अरे बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। भाई सपोज मान लो कि भाई यहां से मैं हाइड्रोजनों को कम करके इनके बीच में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, 1 2 और 3, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं, इस टाइप से। तो आप देख रहे हो इसका लाइन फार्मूला ये रहा। लाइन फार्मूले में 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पर इस तरह से आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। तो ये इसका लाइन फार्मूला होगा। अरे बेटा समझ में आ रही किस तरह से हम चेन फार्मूले से उनके लाइन फार्मूले बना सकते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल और इसके देखिए, मैं किस तरह से यहाँ पर ले रहा हूँ कि सपोज मेरे पास यहाँ पर
फॉर्मूला जो है ये है इस टाइप से ना, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। ठीक है ना, इसका मुझे लाइन फॉर्मूला बनाना है। तो भाई पहले स्ट्रेट चेन में कितनी कार्बन है आपके पास, 1 2 3 4 और 5। तो पहले 5 कार्बन के लिए जो है इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। नंबरिंग डाल दो 1 2 3 4 एंड 5। ये तो आपकी हो गई स्ट्रेट चेन। आपको इन कॉर्नर्स पर कार्बन और हाइड्रोजन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आप देख रहे हो 2 से एक 6 नंबर वाली कार्बन निकली हुई, तो ये 2 से जो एक 6 नंबर वाली कार्बन निकाल दो। ठीक है ना। 4 से एक 7 नंबर वाली कार्बन निकली हुई, तो ये 4 से भी एक 7 नंबर वाली कार्बन निकाल दो। तो इसका लाइन फार्मूला ये होगा। ठीक है, हमारे पास कोई पहले से लाइन फार्मूला दिया हुआ है, सपोज मान लो मेरे पास इस टाइप से कोई दिया है, इस टाइप से दिया है, तो भाई इसका हमें स्ट्रक्चर फार्मूला या चेन फार्मूला बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ना कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो कॉर्नर है, 6 कॉर्नर है, इन 6 कॉर्नरों पर कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, है ना। तो आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से ले सकते हो। 6 कार्बन इस टाइप से ले लिया आपने, है ना, इन 6 कॉर्नर्स की 6 कार्बन इस टाइप से ले ली है। और उसके बाद आप यहां से नंबर 1 और 2 के बीच में देखिए डबल बॉन्ड है, यानी ये वाली कार्बन जो है 1 2 3 और से तो जुड़ी हुई है ना, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो ये वाली कार्बन 1 2 3 और से तो जुड़ी हुई, इसको एक ही एच देना है आपको, 4 हो जाएगी। ये भी 1 2 3 और से जुड़ी हुई, इसको भी एक ही हाइड्रोजन देना है। ये भी आपकी 1 2 3 और से जुड़ी हुई, एक ही हाइड्रोजन देना है। ये कार्बन भी आपकी 1 2 3 और से जुड़ी, एक ही हाइड्रोजन देना है। लेकिन ये कार्बन केवल 2 और से जुड़ी हुई, इसलिए इसको 2 हाइड्रोजन। 4 तभी तो हो पाएगी ना, ऐसा कैसे, ये 2 और से जुड़ी हुई इसलिए इसको 2 ही हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइन फार्मूले से जो है स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो भाई हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूले से लाइन फार्मूला या लाइन फार्मूले से स्ट्रक्चर फार्मूला जो है, इसको हम पहले बनाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई है ना। हम कुछ एग्जांपल और देखें यहाँ पर। अभी तक बेटा जितने भी फॉर्मूले देखे हैं, उन सारे टाइप के फॉर्मूलों को थोड़ा सा हम क्लासिफाइड करते हैं, है ना। किस तरह से हम उसको क्लासिफाइड करेंगे, तो मैं यहां पर लेता हूं हाइड्रोकार्बन, सॉरी, है ना। जितने भी टाइप के हमने अब बेटा जितने भी टाइप के हमने फॉर्मूले देखे हैं, उन फॉर्मूलों को अभी हम एक जनरल तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, उसके बाद नेमिंग करना हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो हमने अभी तक जो फॉर्मूले देखे हैं, उन फॉर्मूलों में कार्बन की जो चेन हमने ली थी, उसकी मैं 2 कैटेगरी कर देता हूं। आपने देखा होगा, या तो हमने कार्बन की चेन इस टाइप से ली है, 4 कार्बन इस टाइप से लिए हैं, या 4 कार्बन हमने इस टाइप से लिए हैं, या फिर हमने 4 कार्बन जो है वो इस टाइप से लिए। तो मैंने यहां पर 2 कैटेगरी कर दी ना। आप देख रहे हो कि रिंग वाले जो है मैंने अलग कर दिया है, और विदाउट रिंग वाले जो है वो मैंने यहाँ पर अलग ले लिए हैं। अब आपने यहाँ पर भी ये देखा होगा कि ये जो रिंग वाले विदाउट रिंग वाले जो थे, इनमें भी मैंने यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी ली थी, कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ली थी, या कहीं पर कार्बन और कार्बन के बीच में इस टाइप से ट्रिपल बॉन्ड भी ली थी। ठीक है ना। ऐसा कैसा, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में हम इस तरह से डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं। या और एक एग्जांपल देखिए, जहां पर मैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो ले रहा हूं, लेकिन उसका एक विशेष टाइप का अरेंजमेंट है। अब इन एग्जांपल्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां से मैं फिलहाल एक जनरल तरीके से इनको क्लासिफाइड करके रखता हूं, ताकि आपको नेमिंग करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो।
आप देख सकते हो यहाँ पर सारे कार्बन जो है वो चेन के फॉर्म में तो है, लेकिन चेन कैसी है, ओपन, खुली चेन है, ये चारों ओर से पैक नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो ये कार्बन की चेन तो आपने ली थी, लेकिन देखो चारों ओर से पैक है, चारों ओर से बंद हो चुकी, क्लोज्ड है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसकी जो कैटेगरी पहले ले रहा हूं, वो कैटेगरी किस तरह से ले रहा हूं कि भाई ये इतने सारे एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल आपके क्या हो गए, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। इधर वाले जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे के सारे आपके ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हो गए। लेकिन इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन जो है ना, इन्होंने चारों ओर मिल करके चारों ओर से बंद हो चुके हैं, ये एक रिंग बना ली है, तो इनकी कैटेगरी में मैं इनको क्या नाम दे दूं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, है ना। तो इस तरह से मेरे पास हाइड्रोकार्बन की दो कैटेगरी आ गई है, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इस टाइप के, दूसरे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन वो आपके इस टाइप के, है ना। इनको हम क्या कहेंगे, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, और ये क्या कहलाएंगे, आपके बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। भाई हिंदी मीडियम वाले इस तरह से इसको कहेंगे। आपको देख ही रहे ना भाई, ओपन चेन क्यों बोला जा रहा है, इसमें कार्बन की चेन है सारी, दोनों सिरे देखो खुले इनके, और यहाँ पर कार्बन की चेन का कोई भी सिरा खुला नहीं, चारों ओर से पैक है, ठीक है ना। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को भी आप ध्यान से देखिए, मैं इसकी दो कैटेगरी फिर कर रहा हूं। आप देख सकते हो इनमें सारे कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहां से मैं इनकी दो अलग अलग कैटेगरी ले रहा हूं ना, यहां से फिर मैं इनको इस तरह से डिवाइड कर रहा हूं। इधर वाले फॉर्मूले में आप देख रहे हो सारे कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है उनके लिए मैं यहां पर एक नेम ले रहा हूं, सैचुरेटेड, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैंने यहाँ पर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इसको हिंदी मीडियम वाले बोल सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों बोला जा रहा है। और इधर ये वाले जो है आपके जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, आप देख रहे हैं यहाँ सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ये आपके लिए क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, या इनको बोला जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो ये सैचुरेटेड टर्म क्यों आई है, सैचुरेटेड से मतलब क्या है कि भाई जितनी कार्बन को हाइड्रोजनों की जरूरत है उतनी सारी के सारी हाइड्रोजन उसके पास है। भाई सारे कार्बनों के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो देखो इस कार्बन के आसपास दो और से तो जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन की जरूरत है तो दो हाइड्रोजन है इसके पास। इस कार्बन के आसपास भी देखो दो बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन की जरूरत है, दो हाइड्रोजन है। ये कार्बन एक और से जुड़ा हुआ है, इसको तीन हाइड्रोजन की जरूरत है, इसके पास तीन हाइड्रोजन है। आप यहाँ पर इस तरह से ठीक है ना, हाइड्रोजन यदि हम देंगे तो हाइड्रोजन इस तरह से दी जाएगी। तो आप देख सकते हो इस फार्मूले में जिस कार्बन को जितनी हाइड्रोजन की जरूरत है वो पूरी की पूरी हमने दी हुई है। लेकिन इधर के फॉर्मूले में यदि आप बात करें, चार कार्बन तो इसके पास भी है ना, लेकिन आप देख रहे हो कि चार कार्बन होने के बावजूद भी इनके पास हाइड्रोजन कितनी है, तीन, तीन दूनी छह, सात और आठ ही हाइड्रोजन है इनके पास। जबकि चार कार्बन वाला फार्मूला ये भी, लेकिन तीन, तीन दूनी छह, सात, आठ, नौ, 10, यानी एक्चुअल में चार कार्बनों को 10 हाइड्रोजन की जरूरत है, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर 8 ही, यहां पर और कम हो जाएगी। मतलब इनको और हाइड्रोजन दी जा सकती है ना, ये और हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है जिनके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं कार्बनों में, उनको और हाइड्रोजन दी जा सकती है, वो और हाइड्रोजनों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए इनको क्या बोला गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब ये हाइड्रोजन से अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, और इनको और हाइड्रोजन नहीं दी जा सकती, इसलिए ये आपके लिए क्या हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए। ये हाइड्रोजन से पूरी तरह से आप संतृप्त हो चुकी है और ज्यादा हाइड्रोजन इनको नहीं दी जा सकती। ये दो कैटेगरी पूरी तरह से क्लियर हो गई। बेटा हम क्लासिफिकेशन पर आगे जाकर के और डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन नेमिंग स्टार्ट करने से पहले हमको एक जनरल क्लासिफिकेशन आना चाहिए।
एक्चुअल में उधर 9-10th में आप पढ़ करके आए हो, लेकिन थोड़ा सा हम नेमिंग चूंकि हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसलिए एक आइडिया हो जाना चाहिए, बाद में फिर हम इसको और बाद में डिटेल्स में देखेंगे, है ना। इधर आइए ना, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में भी मैं यहाँ पर दो कैटेगरी कर देता हूँ, लेकिन इसकी जो दो कैटेगरी बनी हुई है ना, वो दो कैटेगरी पर बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात हम बाद में करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, है ना। आपके पास कार्बन यदि इस टाइप से रिंग में है और रिंग में होने के साथ साथ आपकी ये जो डबल बॉन्ड है ये यदि रिंग के अंदर अल्टरनेट ऑर्डर में है, अल्टरनेट ऑर्डर मतलब एकांतर क्रम, एक के बाद एक, है ना। जैसे डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड पूरी रिंग में इस तरह से, या इस तरह से आप देखिए, मैं एक और यहाँ रिंग ले रहा हूं, है ना। डबल बॉन्ड है इस रिंग में लेकिन एक एक स्थान छोड़ के अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी एक जनरल रूप से ध्यान रखिए कि भाई आपके पास ऐसी कोई रिंग आ रही है जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक के बाद एक हो, अल्टरनेट ऑर्डर में हो, तो उनके लिए हम यहां पर एक टर्म यूज करेंगे, एरो, है ना। इनके लिए जो टर्म यूज होगी वो होगी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे ना, कौन से, इस टाइप के। यदि रिंग वाले फार्मूले और रिंग वाले फार्मूले में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरह से एकांतर क्रम में आ रहे हैं, अल्टरनेट ऑर्डर में आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे जिनके ऊपर हम बाद में और डिटेल्स में देखेंगे ना, ठीक है ना। दूसरी साइड केवल जनरल रिंग है जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कोई एक अल्टरनेट ऑर्डर नहीं है, भाई डबल बॉन्ड हो भी सकता नहीं भी हो सकता, यदि है भी तो उनका कोई अल्टरनेट ऑर्डर नहीं है, तो उनके लिए हम यहाँ पर टर्म जो यूज करेंगे वो होगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। तो ये यहां पर ये चार कैटेगरी थोड़ा सा भी ध्यान रखिए, हाइड्रोकार्बन की हमने जो चार कैटेगरी देखी है ना, वो कौन सी, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन चेन ओपन चेन में है और सिंगल बॉन्ड वाली है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन चेन ओपन चेन में है लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसके अंदर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कार्बन आपके रिंग में है लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो एक अल्टरनेट ऑर्डर में है, और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, है ना, कार्बन जो है आपके वो रिंग में है लेकिन डबल बॉन्ड का कोई ऑर्डर नहीं है, डबल बॉन्ड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो पहले बेटा एक जनरल क्लासिफिकेशन इतना आपको इसका ध्यान रखना होगा, उसके बाद फिर हम नेमिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ और फॉर्मूले जो है यहाँ पर पहले बनाना देख लीजिए ना, पहले इस क्लासिफिकेशन को आप नोट कर लीजिए और इसको थोड़ा सा आज जो है इसकी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो बेटा आज हम सारे टाइप के फॉर्मूले देखना चाह रहे हैं, इसलिए कुछ एग्जांपल और फॉर्मूलों को देखिए, है ना। क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका कि भाई हम जीरो से तो स्टार्ट करेंगे लेकिन उस लेवल तक जाएंगे जहां पर आपके सारे टाइप के कंपटीशन के क्वेश्चन भी उसके अंदर कवर हो जाए, मतलब आपको जीरो लेवल से लेकर के सारे लेवल के फॉर्मूले जो है बनाते आ जाना चाहिए, उसके बाद फिर हम उन सबकी नेमिंग पर बात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ और टाइप के फॉर्मूले देख रहे हैं, ठीक है ना। अब चूंकि ज्यादातर हमारे पास ये जो लाइन फार्मूले होते हैं साइक्लिक में आपने देखा होगा, भाई हम या तो इस टाइप से कोई साइकिल ले सकते हैं या इस टाइप की कोई साइकिल ले सकते हैं या इस टाइप की कोई साइकिल ले सकते हैं, ठीक है, आप देख रहे हो ना, या इस टाइप की कोई साइकिल ले सकते हैं या इस टाइप की कोई साइकिल ले सकते हैं, ठीक है ना, या इस टाइप के जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखे एरोमेटिक इस टाइप से ले सकते हैं, या आप एरोमेटिक जिस तरह से मैंने दो रिंगों को ऐड किया है ना, ऐसे आप दो एरोमेटिक रिंगों को भी आपस में ऐड कर सकते हो। अरे बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप के फॉर्मूले जो है आप केमिस्ट्री में ले सकते हो, है ना। आप इस टाइप से लाइन फार्मूलों में कैसे भी लाइन बना करके इस तरह से फॉर्मूले ले सकते हो, ठीक है ना। भाई आपके लिए तो जो है यहाँ पर जो फॉर्मूले होंगे
वो सारे टाइप के होंगे। भाई ये भी आपका एक फॉर्मूला है। डिजाइन मंदिर जैसे लग रही है, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। भाई आपका ये भी एक फॉर्मूला है, आपको यहाँ पर MNR लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये भी केमिस्ट्री का एक फार्मूला है। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे पास यदि हम आंख बंद करके भी कुछ भी इस तरह से, सॉरी, हम यदि आंख बंद करके कुछ भी यहां बोर्ड पर इस तरह से ड्रॉ कर दें, तो वो भी केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला होगा, उसकी भी हम नेमिंग कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ भी इस तरह से कुछ भी लाइन खींच दी जाए, है ना, कुछ भी इस टाइप से ड्रॉ कर दिया जाए, वो भी एक केमिस्ट्री का फार्मूला होगा। हमको उस लेवल तक फार्मूले की नेमिंग आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आज का दिन जो है वो मैंने इसीलिए लिया है कि भाई आपने देखा होगा कि भाई हमने पहला फर्स्ट फार्मूला जो है वो CH4, एक सबसे सिंपल फार्मूला जो आप बहुत ही छोटी क्लास से सीख करके आए हो, जिसको मीथेन बोला जाता था, यहां से हमने स्टार्ट किया था। उस फॉर्मूले को बनाते बनाते अब हम फॉर्मूले के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर यदि हम आंख बंद करके यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, तो वो केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला होगा। उस तरह से ड्रॉ कर लो, या भले इस तरह से एक रिंग के रूप में कुछ भी बना दो, ये भी एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से पहले बेटा आज जो है मैंने जितने भी टाइप की कैटेगरी कही है, आप जितने मैक्सिमम फॉर्मूलों को ड्रॉ कर सकते हो, जितना आप बना सकते हो, उसके बाद उनके लिए नेमिंग के लिए मैं बहुत ही आसान सी ट्रिक्स बोलूंगा। आप जो भी लाइन से ड्रॉ कर लोगे फार्मूलों को, उसका नेमिंग आप निकाल लोगे। और हमको सबसे पहले इन हाइड्रोकार्बनों का जिनका भी बेस कंप्लीट होगा, वो सारे ऑर्गेनिक के सारे कंपाउंड्स को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिक जो है उनका बेस ही ये हाइड्रोकार्बन है ना। उनका जो आधार स्तंभ है ना, वो आपका हाइड्रोकार्बन ही है। आपको इन हाइड्रोकार्बनों को बहुत अच्छे लेवल से आपको बनाना आ गई, इनकी नेमिंग आ गई, तो उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत आसानी से आप बना लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बेटा मेरे ये जो पार्ट 1, 2 और 3, ठीक है ना, ये सारे के सारे पार्ट जो है जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ध्यान से नहीं देखे, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो पहले बेटा इन तीनों पार्ट्स को बहुत ध्यान से देखो। आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखो, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। यदि आपको मैंने जितने टाइप के यहाँ फॉर्मूले बनाना बताया, सारे टाइप के फॉर्मूले यदि आप बनाना सीख लेते हो, तो उसके बाद मेरे लिए जो है आपको नेमिंग सिखाना जो बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो प्लीज आज जो है आप इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कीजिए।